दिल्ली, दिलवालों का शहर, जहां एक तरफ संसद की चमक है तो दूसरी तरफ इतिहास की भव्यता। लेकिन इसी दिल्ली के सीने पर एक ऐसा जख्म है जो दशकों से रिस रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से महज कुछ कदमों की दूरी पर बसी एक सड़क, नाम है स्वाली श्रद्धानंद मार्ग। लेकिन दुनिया इसे एक ही नाम से जानती है, जीबी रोड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ऊंची दीवारों और लोहे की जालियों के पीछे क्या छुपा है? यहां बिकने वाला बदन किसी की मर्जी नहीं बल्कि किसी की मजबूरी है। आज जुर्म फाइल्स में हम पर्दा उठाएंगे उस सच से जो चीखता तो है पर उसकी आवाज इन गलियों से बाहर नहीं निकल पाती। दोस्तों, इतिहास कहता है कि मुगल काल में ये इलाका तहजीब और कला का केंद्र था। यहां तवाइफें नाच गाना और अदब सिखाती थीं। जीबी रोड यानी गार्स्टन बैस्टियन रोड, अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई ये सड़क आज इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। कहने को तो नीचे हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, लेकिन ऊपर ऊपर बनी है वो छोटी छोटी कोठरियां जिन्हें कोठा कहा जाता है। 1966 में इसका नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग तो कर दिया गया, लेकिन इसके भीतर का अंधेरा और गहरा होता गया। आज यहां 25 से ज्यादा इमारतें हैं जिनमें लगभग 100 कोठे चलते हैं। हर दीवार पर दर्द की एक नई दास्ताना लिखी है। ऊपर की मंजिलों पर सजी हुई खिड़कियां हैं और नीचे नीचे बिकती है इंसानियत। अब सवाल ये कि यहां लड़कियां आती कहां से हैं? क्या कोई अपनी मर्जी से इस नर्क को चुनता है? नहीं, जुर्म की फाइलें बताती हैं कि यहां की 90% लड़कियां धोखे का शिकार होती हैं। कोई सहेली नौकरी का झांसा देकर लाती है तो कोई प्रेमी शादी के बहाने दिल्ली घुमाने लाता है। उन्हें नहीं पता होता कि जिस हाथ को उन्होंने सहारा समझा था वही उन्हें चंद रुपयों के लिए नीलाम कर देगा। जब एक लड़की पहली बार इन सीढ़ियों को चढ़ती है तो उसे पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है जब तक कि वो टूट न जाए। उसकी पहचान छीन ली जाती है और उसे दे दिया जाता है एक नया नाम और एक कमरा नंबर। यहां की जिंदगी क्या है? एक 6x4 का कमरा, वही उनका घर है, वही उनका दफ्तर जिनमें धूप तक नहीं पहुंचती। दिन भर का शोर और रातों की वो चीखें जो संगीत के शोर में दबा दी जाती हैं। यहां की औरतें बताती हैं कि उन्हें बीमारी में भी काम करने पर मजबूर किया जाता है। उनके पास न कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, न कोई बैंक अकाउंट। जो पैसा वो कमाती हैं उसका बड़ा हिस्सा मालकिन या दलाल खा जाते हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब इन लड़कियों के बच्चे उसी माहौल में बड़े होते हैं। उनका बचपन किताबों में नहीं बल्कि उन्हीं गलियों की गालियों में गुजरता है। क्या उनका कोई कसूर था? हालांकि कई एनजीओ और दिल्ली पुलिस ने यहां से लड़कियों को रेस्क्यू करने की कोशिश की है, पर यह दलदल इतना गहरा है कि निकलना नामुमकिन लगता है। जीबी रोड सिर्फ एक जगह नहीं, हमारे समाज का एक बदनुमा दाग है। जीबी रोड की ये फाइलें कभी बंद नहीं होती। हर साल यहां से सैकड़ों मासूमों को निकाला जाता है, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए नई लड़कियां तैयार बैठी होती हैं। कानून अपनी जगह है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक हमारे समाज में इंसानों की मंडी लगती रहेगी, जुर्म फाइल्स में ऐसी ही कहानियां दर्ज होती रहेंगी। अगली बार जब आप वहां से गुजरें तो याद रखिएगा, उन चमकती लाइटों के पीछे हजारों बुझी हुई जिंदगियां आपकी तरफ देख रही हैं। कई बार पुलिस की रेड पड़ती है, रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, लड़कियां बचाई भी जाती हैं, लेकिन समाज का जुर्म देखिए, समाज उन्हें अपनाने से इनकार कर देता है और वो मजबूरन फिर से इन्हीं गलियों में लौट आती हैं। जीबी रोड की ये फाइलें कभी बंद नहीं होती। हर साल यहां से सैकड़ों मासूमों को निकाला जाता है, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए नई लड़कियां तैयार बैठी होती हैं। कानून अपनी जगह है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक हमारे समाज में इंसानों की मंडी लगती रहेगी, जुर्म फाइल्स में ऐसी ही कहानियां दर्ज होती रहेंगी। अगली बार जब आप दिल्ली के उस रास्ते से गुजरें तो याद रखिएगा, उन चमकती लाइटों के पीछे हजारों बुझी हुई जिंदगियां आपकी तरफ देख रही हैं।
आपका इस पर क्या कहना है? क्या इन गलियों का नसीब कभी बदलेगा? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए जुर्म फाइल्स।